हर मूवी, हर फिल्म अपने अंदर कोई संदेश छुपा के रखती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मूवी स्वर्ग और देखते हैं कि इसमें कुमार साहब क्यों बर्बाद हुए, उनका बिजनेस क्यों उखड़ गया, उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां करी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी और आपको भी नहीं करनी चाहिए रियल वर्ल्ड में। तो चलिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा करवाया और हमें कि आए दिन आपसे या बड़े भैया से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हाँ ठीक है, अपनी भाभी को ज्यादा मस्का मत लगा। जल्दी चलो भाई, टिंकू के स्कूल में देर हो जाएगी। कृष्णा। तो आपने देखा कि एक परिवार है जो स्वर्ग नाम के बंगले में रहता है, जिसके ओनर हैं कुमार साहब, जिनकी एक पत्नी है, एक बहन है और 2 सौतेले भाई हैं। खैर, इसमें एक नौकर भी है जो इस पिक्चर का हीरो है और समझदार आदमी है। इसके बाद पिक्चर शुरू होती है। कुमार साहब का बिजनेस सेंस इतना गड़बड़ है कि उन्होंने खुद को खाई में डाला और अपने भाइयों को भी खाई में डाला, क्योंकि उन्होंने बनाई थी अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी। जी हाँ, कंपनी लायबिलिटी के आधार पर 2 तरह की होती है। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी की, दूसरी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी की। लिमिटेड लायबिलिटी नाम से लग रहा है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होंगी, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। दे हैव टू पे द लायबिलिटीज टू द कंपनी फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट, मतलब खुद की निजी संपत्ति बेच कर भी उनकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं होती हैं। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो उन्होंने खुद भी ये गलती करी कि उन्होंने कंपनी बनाई, वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी की, और अपने भाइयों की भी जो कंपनी बनाई वो भी थी अनलिमिटेड लायबिलिटी की, और ये थी उनकी सबसे बड़ी गलती। और गलती नंबर का कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी भी हालत में पूरा करना होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रोज रोज तो मिलता नहीं। हमारे वर्कर्स डबल शिफ्ट करेंगे, इसमें उनका भी फायदा है और हम अपनी डिलीवरी भी वक्त पर दे सकेंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल बहुत चाहिए। आईएमटी से बहुत रुपए लगेगा। रुपए नो प्रॉब्लम, जितना भी पैसा मार्केट से मिलता है उठा लो। कुमार साहब को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उन्होंने क्या किया, मार्केट से पैसे उठाए। ये भी इनकी गलती थी। जब भी आपको पैसे उठाने हो तो आप किसी इंस्टीट्यूशन से उठाइए, लेकिन उन्होंने क्या किया, मार्केट से पैसे उठाए और उन्होंने इस बात की कोई चिंता नहीं करी कि उनके पैसे रीपे कैसे होंगे, और उन्होंने उन जो लोन लिया था उसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं कराया कि हो सकता है कि अगर ना रीपे कर पाएँ तो उस लोन का क्या होगा। सर, मार्केट से काफी लोन उठा चुके हैं, अब भी 50 लाख कम पड़ रहा है। चौधरी साहब से हमने फ्रेंडली लोन मांगा था, क्या हुआ, भिजवाया नहीं उन्होंने? सर, इतनी बड़ी रकम है, कोई भी सिक्योरिटी चाहेगा। चौधरी साहब ने कहा? जी नहीं, उनके वकील ने। ऐसे? ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर हमारा बंगला गिरवी रख दो, कागजात पर साइन कर दो। ओके सर। इसका मतलब यहाँ कुमार साहब ओवर कॉन्फिडेंस थे कि अब वो लोन तो चुका ही लेंगे। तो ये दूसरी गलती है कि जब भी आप लोन लें तो किसी इंस्टीट्यूशन से लें, और दूसरी बात ये है कि लोन इतना बड़ा भी मत लें कि आपको रीपे करने में दिक्कत हो। लोन लेने से पहले ये कैलकुलेशन होना चाहिए कि आपके लोन का अमाउंट, आपके प्रोजेक्ट, आपके एसेट का अमाउंट क्या है, और उसी हिसाब से आपको लोन लेना चाहिए। पहले आपको रिस्क एनालिसिस करनी चाहिए कि आपके इस लोन पर कितना रिस्क है और आप उसको कैसे रीपे करेंगे, जो कि कुमार साहब ने नहीं करी और उन्होंने केवल पैसे उठा लिए। क्या हुआ सब्जी? क्या बात है? क्या हुआ भैया? सब्जी क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई कृष्णा। कुमार साहब की कंपनी में आग लग गई और कुमार साहब टूट गए, उनका पूरा सपोर्ट टूट गया। कुमार साहब की फैक्ट्री थी कपड़ों की, और उसके बाद भी उन्होंने फायर इंश्योरेंस नहीं कराया था। जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, जो कपड़े की हो गई या रिफाइनरी हो गई या इस तरह की कंपनियां होती हैं जहां पर आग लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वहां पर कम से कम फायर इंश्योरेंस तो करवाना ही चाहिए था। लेकिन प्रीमियम के चक्कर में कुमार साहब ने इंश्योरेंस नहीं कराया। ये भी उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो इंश्योरेंस करा लेते तो उनको ऐसा झटका ना मिलता कि वो सड़क पे आ जाते।
लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया था, इसलिए उनको ये दिन देखना पड़ा। जैसे उनकी कंपनी जली, उनके बुरे दिन शुरू हो गए। नमस्ते कुमार नमस्ते साहब। कुमार साहब। नमस्ते, बैठिए ना। नहीं कुमार साहब, बस आप हमारे रुपए लौटा दीजिए। इस वक्त रुपया लौटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपकी रकम डूबेगी नहीं। कहते हैं ना, अपनी ही करनी का फल अच्छाइयाँ रुसवाइयाँ आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयाँ। अगर आपके बिजनेस सेंस में गड़बड़ है, आपको बिजनेस के बेसिक नहीं पता है, तो इसका जो खामियाजा होगा वो पूरा का पूरा परिवार भुगतेगा। और यही हुआ कुमार साहब के साथ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर नीलाम मत होने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मेरी बात सुनो, ये हमारा घर है, कुछ करो, ये घर नीलाम मत होने दो। साहिबान, ये नीलामी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस शानदार हवेली की सबसे पहली बोली साथ में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ थी, पैसे वापस नहीं कर पाए, तो उनके पर्सनल एसेट, उनके घर, उनकी गाड़ियाँ बेचकर लोगों ने पैसे वसूल करना शुरू किया। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है फर्म में या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी में, क्योंकि वहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है आपके पास। अगर आपने कंपनी के लिए या काम के लिए जो भी लोन लिया है वो आपको रीपे करना है। अगर आपने रीपे नहीं किया तो वो आकर आपके घर का पुर्जा बेच देंगे, घर के नेट बोल्ट तक बेच देंगे अपने पैसे वसूल करने के लिए। तो इस चीज़ से आपको बचना है।